आज की हमारी कहानी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक 21 साल की लड़की की है जिसने अपने ससुराल के 27 लोगों को मारने की कोशिश की थी। इसमें से 17 लोग मर भी गए थे और 10 लोग ट्रीटमेंट के बाद बड़ी मुश्किल से बच गए। कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में मुल्तान कस्बे में एक छोटे से गांव से। आसिया बीबी एक 21 साल लड़की जिसके ससुराल में आज कुछ करीबी रिश्तेदारों में दावत थी। शाम के वक्त पूरा परिवार वहां जमा होता है जिसमें कुल 27 लोग थे और आसिया बीबी को मिलाकर 28। सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे और आसिया बीबी जो उस घर की बहू थी वो सब में खाना सर्व कर रही थी। आज आसिया की सास ने सबके लिए लस्सी बनाई थी जो सबको खाने के साथ सर्व की जा रही थी। पर लस्सी पीते ही थोड़ी देर में सबको कुछ बेचैनी सी महसूस होने लगी। थोड़ा और वक्त गुजरा तो वो सब जमीन पर गिरकर तड़पने लगे क्योंकि सबको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। आसपास जैसे ही कुछ पड़ोसियों ने ये हालत देखी तो उन्होंने इन सबको उठाकर पास में ही एक हकीम खाने पर पहुंचाया। हकीम ने कुछ देर इनका देसी दवाइयों से इलाज किया, पर जब उस इलाज का कोई असर ना हुआ तो इन सबको पास में ही मुल्तान के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां जाकर 17 लोगों की मौत हो गई, जिसमें आसिया बीबी का हस्बैंड मोहम्मद अमजद भी शामिल था। ये सब सुन के पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने देखा कि परिवार के बाकी सब लोग बीमार हुए, यह मर भी गए, पर एक आसिया बीबी को कुछ भी नहीं हुआ। तो पुलिस ने आसिया बीबी से इस हादसे के बारे में सब कुछ पूछा। आसिया बीबी बड़ी काम थी ये हादसा सुनाते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई भी अफसोस नहीं है। उसकी आंखों में एक भी आंसू का कतरा नहीं था, हालांकि उसके पति की डेथ हो चुकी थी। पुलिस को उस पर कुछ शक हुआ और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू की। पुलिस ने जब आसिया बीबी से सवाल पूछने शुरू किए तो उसने तो साफ मना कर दिया। और पहले तो उसने बहाना लगाया कि क्या पता लस्सी में छिपकली गिर गई हो जिसकी वजह से लस्सी में जहर फैल गया हो और सबकी मौत हो गई। तो पुलिस ने आसिया से पूछा कि जब सब लोगों ने लस्सी पी तो तुमने क्यों नहीं पी? तो आसिया ने जवाब दिया कि मैं तो लस्सी सर्व कर रही थी इसलिए मैंने नहीं पी। पर उसके चेहरे से पुलिस को कुछ और ही लग रहा था। इसी बीच पुलिस को पता लगा कि आसिया बीबी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसके पेरेंट्स ने ये शादी जबरदस्ती करवाई थी। पुलिस ने ये सुनकर अब आसिया बीबी पर थोड़ी सी सख्ती बढ़ा दी और उसे सच बताने के लिए कहा। काफी वक्त लग गया पर आखिरकार आसिया बीबी का मुंह खुल ही गया। फिर आसिया बीबी ने शुरू से सारी कहानी पुलिस को सुनाई। उसने बताया कि वो किसी और को पसंद करती है जिसका नाम शाहिद है, वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं। फिर आगे आसिया बीबी बताती है कि मैंने जब अपने घर कहा कि मैं शाहिद से शादी करना चाहती हूँ तो पेरेंट्स ने मेरी बात सुनी ही नहीं। उन्होंने बस इनकार नहीं किया बल्कि मैं कोई और स्टेप ना उठा लूँ, इसलिए मेरी शादी जल्द से जल्द मेरे कज़न अमजद से तय कर दी। मैं अपने ससुराल में भी बिल्कुल खुश नहीं थी, इसलिए मैंने फिर से अपने बॉयफ्रेंड शाहिद से कांटेक्ट किया। उसने मेरे साथ शादी करने का वादा किया है। फिर मैं एक दिन अपने मायके गई और माँ से कहा कि मैं वहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं, पर माँ ने फिर से मुझे किसी तरह समझा बुझाकर वापस ससुराल भेज दिया। पर मैंने उसी दिन माँ से कह दिया था कि मैं शाहिद से शादी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, पर उन्होंने मेरी बात सीरियस ही नहीं ली। कुछ दिन बाद मैंने और शाहिद ने एक प्लान बनाया कि मैं अपने हस्बैंड अमजद को जहर देकर मार दूंगी, फिर मेरे घर वालों के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा और फिर इजली मेरी और शाहिद की शादी हो जाएगी। इस पर पुलिस ने पूछा कि तुम सिंपली घर से भाग क्यों नहीं गई? तो आसिया ने जवाब दिया कि मेरे घर वाले मुझे मार देते। जी हाँ, और इसी चीज को कहते हैं ऑनर किलिंग, यानी अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी अपने को ही मार देना। और ये लड़कियों के साथ पाकिस्तान में आम है। कुछ लोगों का यहाँ तक भी मानना है कि पाकिस्तान में लोग ऑनर किलिंग को गलत मानते ही नहीं है। इसी चीज से बचने के लिए आसिया बीबी ने ये स्टेप उठाया। आसिया बीबी के बॉयफ्रेंड शाहिद ने उसे चूहे मारने की दवाई ला कर दी, जिसे आसिया ने शाम को दूध में मिलाकर अपने पति अमजद को ऑफर की। पर उस दिन अमजद ने दूध पीने से इनकार कर दिया। न जाने क्यों आसिया के इंसिस्ट करने पर भी उस दिन अमजद ने वो दूध नहीं पिया। फिर आसिया ने वो दूध ले जाकर किचन में रख दिया और खुद सो गई। इसके बाद होता है असली हादसा। कुछ दिन बाद होने वाला था उनके घर में एक फैमिली फंक्शन, जिसके बारे में हमने कहानी के शुरू में ही जिक्र किया। इसलिए आसिया की सास ने अनजाने में उसी जहर वाले दूध को दही बनने के लिए रख दिया और फैमिली फंक्शन वाले दिन उसी दही की लस्सी बनाकर सब फैमिली मेंबर्स में सर्व की गई थी। आसिया को तो पहले से ही पता था, इसलिए उसने ये लस्सी नहीं पी, पर बाकी सब फैमिली मेंबर्स ने वो लस्सी पी ली थी और उनके साथ
क्या हुआ वो हमने कहानी के शुरू में ही डिस्कस कर लिया। इस हादसे के बाद पुलिस ने आसिया बीबी के बॉयफ्रेंड मोहम्मद शाहिद को भी गिरफ्तार कर लिया और उन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। आसिया बीबी को 15 केसेस में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और शाहिद को भी मल्टीपल केसेस में उम्र कैद की सज़ा हुई। जिस इंसान से शादी करने के लिए आसिया ने ये सब प्लान रचा था, आज उससे अलग एक जेल में वो उम्र कैद की सज़ा काट रही है। कहानी तो इतनी ही थी, पर आप लोगों का इस कहानी के बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है यहाँ पर कौन गलत है, आसिया, उसके पेरेंट्स या उसके ससुराल वालों की भी कोई गलती है? और ऑनर किलिंग का इतिहास पाकिस्तान में कुछ ऐसा है कि हर साल लगभग 1000 लड़कियां पाकिस्तान में ऑनर किलिंग का शिकार होती हैं और वो लोग इसे बस अपनी इज्जत बचाने के लिए कहते हैं, वो तो इस बात को गलत भी नहीं मानते। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।